मैं राज सर से कहकर गिन्नी को कंपटीशन से निकलवाने तो गई थी, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाई। अरे सुनो, तुम लोग गिन्नी के साथ रिहर्सल करते हो ना? गिन्नी कहाँ है? गिन्नी ने रॉक बैंड छोड़ दिया। क्या? हेलो मौसी, माँ मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। क्या बात है दीदी? गिन्नी ने रिहर्सल छोड़ दी। ये क्या कर रही है तू? क्या मैं जान सकती हूँ कि तूने किसको पूछकर रिहर्सल छोड़ा? और तुझसे किसने कहा था एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करने को? तू कंपटीशन में गाना चाहती थी ना? आज तेरा ड्रेस रिहर्सल था। मैं तेरे लिए यहाँ वहां भटक रही हूँ और तू रिहर्सल छोड़कर बैठ गई। एक मिनट में तेरा दिमाग कुछ और कहता है और दूसरे मिनट में कुछ और। मेरा मजाक बना कर रख दिया तुम लोगों ने। तो वही कर रही हो ना माँ जो आप चाहती हो। तो अब आपको प्रॉब्लम क्या है? मतलब? आपने मुझे परमिशन दे दी थी ना कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए, फिर डैडी से कह के आपने राज सर से बात क्यों की? मैं सब जानती हूँ माँ। आप ये कभी नहीं चाहती थी कि मैं कंपटीशन में पार्ट लूं। आप सिर्फ दिखावा कर रही थी। तो ठीक है ना माँ, मैंने बैंड छोड़ दिया है। ये क्या बोल रही है? इसे हो क्या गए? आपको क्या हो गया माँ? मैं एक्स्ट्रा क्लासेस मिस नहीं करूंगी ना। मैं सिर्फ पढ़ूंगी, सिर्फ पढ़ाई करूंगी जैसा आप चाहती थी। तो अब क्यों नाराज हो रही हो आप? देखा, इसे सब पता है, ये सब जानती है। हम यहाँ बेवकूफ हैं जो इसके आगे पीछे घूम रहे हैं। तूने मुझसे पूछा? मुझे एक बार भी बताया कि तू रिहर्सल छोड़ रही है? राज सर ने तुझसे कुछ कहा? नहीं ना? तो तूने कैसे मान लिया कि मैंने तेरा बैंड छुड़वाया है? देखा क्या कह रही है? तू थी ना वहां पर, तुझे पता है ना? इसे बता कि मैंने कुछ नहीं किया है। गिन्नी बेटा, तुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। नहीं मौसी, यही चाहती थी माँ। माँ ये कभी भी नहीं चाहती थी कि मैं गाना गाऊं। एक मिनट, मेरी बात सुनेगी प्लीज? तेरी मम्मा को जरूर टेंशन हुई थी जब तेरी रिहर्सल के टाइम ही तेरी एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू हो गई थी। उन्हें चिंता थी कि तू पढ़ाई मिस करेगी। वो तेरा बैंड इसलिए छुड़वाना चाहती थी ताकि तेरी पढ़ाई में हर्जा ना हो। हाँ, वो उस दिन स्कूल आई थी राज सर से बात करने के लिए, लेकिन जब उन्हें लगा कि तेरी खुशी रिहर्सल्स में है, कंपटीशन में है, तो उन्होंने उनसे बात नहीं की। उन्होंने तेरा बैंड नहीं छुड़वाया बेटा। तो ठीक है ना मौसी, मान लिया मैंने कि माँ ने मुझे नहीं निकलवाया। मैंने खुद ही बैंड छोड़ दिया है। नहीं गाना मुझे। मैं एक्स्ट्रा क्लासेस मिस नहीं करना चाहती ना। मैं सिर्फ पढ़ूंगी जैसा माँ कहती है। माँ को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माँ का कहना मानती थी, मानती हूँ और मानती रहूंगी। मान जा मेरी माँ, ये कलर नहीं पसंद आना उन्हें। तुम्हें ये पसंद नहीं है, तुम्हारे क्लाइंट को ये पसंद नहीं है, और मुझे क्या पसंद है ये सोचा है कभी तुमने?
मुझे ना ये सब करना ही नहीं है। तुम्हारी पार्टी में कौन से कलर का टेबल क्लॉथ यूज होता है या कौन से कलर का नैपकिन होगा, आई डोंट केयर, तुम खुद ही कर लो ना, मुझे करना ही नहीं है। क्या हो गया तेरे को? क्या हो गया ओए? क्या कह दिया तूने? ओ मैंने क्या कहा है? क्लाइंट की पार्टी है आज। मैंने उससे पूछ लिया कि भाई बता दे सैंपल में से कौन सा चुन लूं मैं। उसने जो चुना है ना 100% क्लाइंट को पसंद नहीं आना है, पक्की बात है। अच्छा छोड़ना यार, बहू को बोल मुझे बड़ी जोरों से भूख लगी है यार, मेरे लिए कुछ बना दे। ओ पापा जी आप देख नहीं रहे, आज नहीं बनता खाना वाना, मैडम जी ने छुट्टी ले रखी है किचन से। तू कहाँ जा रहा है रसोई में? तू क्या कर लेगा वहां जाके? तो बहू को बोल ना यार, जो बना के देगी वो। ना जी ना, मैं नहीं कहता अब उसे कुछ, कब से टू टाटा किए जा रही है। मैं आपके लिए मंगाता हूँ ना होटल से कुछ बढ़िया सा। रवनी तू ना गुस्सा मत दिला यार मुझे, तुझे अच्छा खासा पता है ना कि मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर ये होटल का खाऊंगा मैं? दलिया बना दूं फिर? दलिया? हाँ। दलिया बनाएगा तू? ट्राई तो कर ही सकता हूँ मैं, धनिया बना दूंगा मैं आपके लिए। और सुना है, हाँ जी, अगर दलिया बनाना है ना तो रसोई इधर है। ओ पता है मेरे को, पूछ तो लूं डब्बा कहाँ पड़ा हुआ है। हाँ। ओए डॉल, वो दलिया का डब्बा कहाँ रखा है ये तो बता दे। हैं? ओ यार ये तो बता दे, बॉईल करना है कि क्या करना है? ओए! लवली। हाँ जी। सब कुछ भूल गए हो लवली, सब कुछ। पहले तो तुम मुझे हर हफ्ते एक कार्ड दिया करते थे और अब 6 महीने हो गए और तुमने मुझे एक कार्ड नहीं दिया। That's because you don't love me anymore. इसे लगता है कि मैं इसे प्यार ही नहीं करती। इसे क्या, इन दोनों को लगता है कि मैं इनसे प्यार नहीं करती। नहीं माँ, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ वो आप मुझसे कभी नहीं पूछती। और जो आप मुझसे कहती है मुझे वही हमेशा करना पड़ता है, आपकी खुशी के लिए। एग्जैक्टली माँ, मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स भी बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन वो उन्हें अपनी स्पेस देते हैं, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं वो। सच बताऊं तो कभी कभी तो मुझे उनके सामने शर्म आती है। ओए, शर्म आती है? बेशरम तू जानता है तू क्या कह रहा है? किसके बारे में कह रहा है? तो क्या क्या नहीं किया भाई तुम्हारी माँ ने तुम दोनों के खातिर? वो ये ड्रेस जो खरीदी कंपटीशन के वास्ते, किसकी पसंद है, माँ की या तेरी? उसमें नाम किसका लिखा है, माँ का या तेरा? ये किसकी खुशी के लिए था? माँ की खुशी के लिए? और अगर तेरी माँ को चिंता है कि एक्स्ट्रा क्लास छूटने से पढ़ाई का हर्जा होगा तो क्या गलत है भाई उसमें? जो एक्स्ट्रा क्लास तू छोड़ेगी कवर कैसे करेगी? और जानती है तेरे लिए जाकर नोट्स भी लाई तेरी माँ, और नोट्स खुद पढ़े रात भर। और क्या चाहती है भाई तू माँ से? हाँ? तेरे लिए एग्जाम में भी बैठ जाए। और तू रॉकी सिंह, और तू जमीन से खिंचकर इतना बड़ा हुआ है ना सिर्फ माँ की वजह से। तेरे माँ ने ही तुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, सूसू पॉटी तक करना सिखाया, वरना आज तक तू डायपर पहना होता। जानता है तू, जब पहले पहले स्कूल जाता था ना, दिन भर क्लास में रोते रहता था, और तेरे लिए तेरी माँ दिन भर क्लास के बाहर बैठी होती थी जमीन पर। इस माँ के लिए शर्म आती है तुझे दोस्तों के सामने? तेरे पास गिटार है, कंप्यूटर है, वीडियो गेम है, किसने खरीद के दिए वो सब?
माँ ने अपनी खुशी के लिए दिलवाया। वो राज सर से ना मैंने बात की थी, मैंने, लेकिन फिर तेरी माँ ने कहा कि नहीं, मुझे लगता है हम गलत कर रहे हैं। अगर गिन्नी की खुशी गाना गाने में है तो उसे गाना गाना चाहिए। इस माँ के मारे शर्म आती है तुझे दोस्तों के सामने? माँ, सॉरी माँ, रियली सॉरी। वी आर सॉरी माँ। माँ, बच्चों से तो गलतियां हो जाती है ना। तो क्या माँ बाप से गलतियां नहीं हो सकती? रियली सॉरी माँ। द बेस्ट मदर। सच माँ, दिल से। वो देखो जी, एक बात कान खोल के सुन लो। ये स्वीटी जी, तो ये हूं मैं, और हम हैं तुम्हारे माता पिता। अगर पसंद नहीं तो कोई और माँ बाप ले लो, नया पैर ले लो। और रेंदो जी, उनका ख्याल भी हमें ही रखना पड़ेगा। और रख लेंगे जी, बच्चों के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो भी कर लेंगे, है जी। और तू सुन भाई, ओए तू सुन, तेरी माँ चाहती है तू कंपटीशन में गाए तो तू गाएगी ही गाएगी, समझी? अभी लगाता हूँ उस राज सर को फोन। हाँ, हेलो जी, और राज जी। हेलो जी, लकी सिंह दिस साइड। वो जी गिन्नी का पापा। हाँ जी, वो जी आपसे एक बात करनी थी। वो भी हमारे गिन्नी को ना सिंगिंग कंपटीशन में गवाना था। वो देखो जी, वो बातें ना मैं बाद में आपको डिटेल में बता दूंगा। अभी आप एक बात बताओ, हमारी गिन्नी सिंगिंग कंपटीशन में गाएगी ना? क्या जी? ओ, अच्छा जी। क्या हुआ जी? वो राज सर ने ना सिंगिंग कंपटीशन में गिन्नी की जगह किसी और को रख लिया है। मेरी वजह से हो, सब मेरा दोष है। आई एम सॉरी कि मेरी वजह से तो कंपटीशन में पार्ट नहीं ले पा रही। नहीं मामा, आप रो मत, मैं अगले साल पार्ट ले लूंगी। अगले साल तो तेरा 9th होगा और कठिन पढ़ाई। इसी साल ठीक था। सॉरी गिनी, 8 लाख। पता है, अगर तू कंपटीशन में पार्ट लेती ना तो तू ही जीतती। पक्का जीतती, मुझे मालूम है, लेकिन ये मेरी वजह से कंपटीशन में पार्ट नहीं ले पा रही। ये चांसेस का मेरी वजह से मिस हुआ। ना मैं उस दिन स्कूल जाती और ना ये सब होता। जी, अपने आप को दोष मत दो। मुझे प्लीज मत रो। आप रोते हो ना तो मुझे भी रोना आने लगता है। बोलना यार अपनी माँ को। हाँ माँ, आप प्लीज मत रोइए। वो क्या है ना, आप रोते हो ना तो डैडी जी भी रोने लगते हैं। डैडी जी रोते हैं, बहुत ही बुरे लगते हैं। अरे ओ भाई, अकेले अकेले मैं भी हूँ भाई, फैमिली हो जाए। ओ जी, क्यों है? ओ 12 बज गए क्या? नहीं, 2 मिनट बाकी है। क्यों? ओ 12 बजे डॉली का बर्थडे है, उसे विश करना है। फोन दो, फोन दो।
वैसे ही वो हफ्ते भर से परेशान थे कि किसी को उसका बर्थडे याद नहीं है। और ये अंग्रेजों वाली कौन सी स्टाइल है कि 12 बजे विश करो? हैं? सुबह उठ के आराम से नाश्ता वाश्ता करके विश करना चाहिए। अरे माँ, वाइडिया नहीं है सच। ये देसी नहीं, अंग्रेजी स्टाइल। सॉरी। टर्न करो लवली, प्लीज मुझे विश कर दो। प्लीज टर्न लवली, टर्न। जाग रही हो तुम? 12 बज गए। हाँ। ये ले बेटा, उसको भी दे दे, कटोरी दे। उसको दे। ये लो, बटर ब्रेड भी है, खा लेना। हाँ, मैं पापा को देख के आती हूँ। उठ जाइए जी। गुड मॉर्निंग जी। जी आपके कपड़े निकाल दिए, पहन लीजिए, जॉगिंग पे जाना है। बाय माँ। बाय बेटा। बाय। मैं ठीक हूँ, जानती हूँ। आप मेरी फिक्र मत करो। एक्स्ट्रा क्लासेस के बाद मैं मीनाक्षी के साथ आ जाऊंगी। स्वीटी जी, ओ जी, मैं सोच रहा था ना, आज मुझे ऑफिस में ज्यादा काम शाम नहीं है। दफ्तर जाता हूँ लेकिन लंच तक वापस आ जाता हूँ। बच्चे भी आ जाएंगे, फिर जी हम सब चलते हैं बाहर पिक्चर देखने, है जी। और उसके बाद अच्छा खाना शाना खाकर रात को आते हैं वापस। पूरे दिन मस्ती करते हैं, क्यों जी? नहीं लकी जी, ये कोई मस्ती करने का वक्त नहीं है। हमारे घर में जश्न तब मनाया जाता जब आज मेरी बेटी उस कंपटीशन में गा रही होती। पता है, मुझे इस बात का बहुत बुरा लगता है कि आज किन्नी उस कंपटीशन में इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ। लकी जी, एक बात बताइए, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? मतलब कल बच्चों ने जो कुछ भी कहा ऐसे थोड़ी कहा, उन्हें ऐसा लगता होगा तभी तो कहा है ना। और फिर उस दिन आपने भी तो कहा था पिंकी के घर में कि मुझसे बात कर पाना इम्पॉसिबल है, मैं बच्चों को समझती ही नहीं हूँ। ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो मुझे बताइए ना, एक बार मुझे बताइए, मैं अपने आप को सुधार लूंगी, कसम से मैं अपने आप को एकदम सुधार लूंगी। मुझे प्लीज बताइए, एक मौका तो दीजिए मुझे। ओ जी रब्बी सो, आपसे बेहतर माँ ना पूरी दुनिया में नहीं है।
और ये बात मैं कुतुब मीनार पे खड़े होकर भी कह सकता हूँ। आप प्लीज ऐसा मत सोचो, आप प्लीज ऐसा मत सोचो। ठीक है जी, आप तब तक अपने वॉक पर जाइए, मैं तब तक आपके लिए नाश्ता बना कर रखती हूँ। ना जी, मैं आपको एक और मौका दिला कर ही रहूंगा। सारी दुनिया देखेगी कि स्वीटी कितनी अच्छी माँ है।